नमस्कार, आप देख रही हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नशवा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर बच्चा रो रहा है, बच्चे में कोई दिक्कत है, तो कैसे हम पता कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के माध्यम से और किस तरीके से ये रेडियोलॉजी मदद करता है बच्चों के बीमारी को जानने में। आज हम इस बारे में तमाम जानकारी लेंगे और इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट और साथ ही साथ बिहार के पहले पेडियाट्रिक रेडियोलॉजिस्ट। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, कई बार छोटे बच्चों में क्या दिक्कत आ रही है, क्या उसे दिक्कत है या बीमारी है, समझ नहीं आ पाता, बच्चे रोते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो रेडियोलॉजी है ये किस तरीके से मदद करता है किसी भी बच्चे की बीमारी को पता करने में और उनके दिक्कत को जानने में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो बात है कि बच्चे ऐसे हैं कि वो अपना कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बता नहीं पाते। कैसे बताएँगे? वो रो के ही बताएँगे। उनका कोई भी दिक्कत है तो वो रोएँगे। वो पहले जो है वो जाते हैं पेडियाट्रिशियन के पास। पेडियाट्रिशियन ने देखा, उन जो दवाई लिखता है या देख के उनको जो लगा वो उसका इलाज किया। लेकिन बहुत बार क्या होता है, उससे बहुत फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं पेडियाट्रिशियन या माता-पिता जो हैं वो क्या कर सकते हैं? तो जनरली जो है सबसे जो है सेफ़ और जो सबसे अच्छी जाँच होती है बच्चों के लिए, वो होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या है कि हमें जो है एक बेसिक जो है ऊपर से नीचे बच्चों की सारी, चाहे आप पेट की गड़बड़ी हो, चाहे छाती की गड़बड़ी हो, चाहे हाथ-पाँव में गड़बड़ी हो, वो सारे हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये कोई रेडिएशन नहीं है। उसको हम चाहे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार भी कर सकते हैं। और ये क्या है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और ये ईज़िली अवेलेबल भी है। ये नहीं कि जो बड़ी मशीन है उसके लिए बहुत जगह बड़ी चाहिए, वैसा नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा आया आपके पास पेट के दर्द से, तो हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई नोड तो नहीं है। नोड अगर बढ़ा हुआ है तो वो हम बता सकते हैं, तो उसके हिसाब से डॉक्टर इलाज कर सकता है। या जैसे कभी-कभी बच्चा होता है, पैदा होने के बाद ही वो उल्टी करने लगता है, तो 1-2 एंटिटी होती है, जैसे कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पायलट स्टेनोसिस, उसमें बच्चा जो है तुरंत से उल्टी खाने के बाद कर देता है। तो वो सब अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम पता कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन है पेट में, वो भी हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है पता कर सकते हैं। या फिर आप जैसे मान लीजिए बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को यूरिन में इन्फेक्शन है। मान लीजिए एक जो है कंजेनाइटल कोई इन्फेक्शन है, अब जन्म लिया, उसको बार-बार पेशाब में दिक्कत आ रही, तो वो भी हम लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता कर सकते हैं कि पीयूवी है, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, या किडनी में कोई सूजन तो हो गया है, पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। वो सारी चीज़ें जो है ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता हम लोग कर सकते हैं। दूसरी जो है मॉडलिटी है एक्स-रे है। ये एक्स-रे में क्या है कि थोड़ी-सी रेडिएशन पड़ती है, लेकिन एक्स-रे में क्या है, कोई-कोई जाँच जो है वो, जैसे मान लीजिए कोई बोन का इन्फेक्शन है, तो वो हम लोग एक्स-रे इनिशियल मॉडलिटी ऑफ चॉइस होता है, जिसके द्वारा हम लोग कोई भी अगर जो है एक्स-रे कोई भी बोन का इन्फेक्शन वो एक्स-रे के द्वारा पता करते हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या ये एक दिक्कत है कि वो कोई बोन का रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो वो हमें कोई इमेज में पता नहीं चल पाता। तो उसमें एक्स-रे जो इनिशियल मॉडलिटी होती है, जिसमें हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए जैसे बहुत सारे बच्चों में कंजेनाइटल कोई एब्नॉर्मलिटी है, तो वो एक्स-रे के द्वारा पता चल जाता है। अब मान लीजिए ये दोनों मॉडलिटी, अब कोई है कि कोई, हाँ, हमें जैसे मान लीजिए बच्चों को छाती का, हमने छाती का एक्स-रे कराया, अब उसमें क्या है कि हमें कोई डाउट हुआ, तो फिर अब आगे क्या करें? तब इस केस में हमें सीटी पे जाना पड़ता है। तो सीटी के द्वारा जो है हमें जो है, मान लीजिए कोई छाती में कोई इन्फेक्शन है या फिर पेट का मान लीजिए कोई एब्नॉर्मलिटी है, तो वो हम लोग सीटी के द्वारा कर पाते हैं। लेकिन क्या है कि अब उसमें वही एक ही डिसएडवांटेज कि रेडिएशन का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 1-2 स्कैन करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सीटी स्कैन नहीं कर सकते हैं। वो बच्चों में करके हम लोग आराम से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी हमें डर है कि कुछ रेडिएशन है या फिर बच्चों में कोई किडनी की समस्या है, तो उसमें हम लोग एमआरआई कर सकते हैं, जिसमें ना रेडिएशन का दिक्कत है, ना कॉन्ट्रास्ट। जैसे मान लीजिए हम सिटी में करना है, आपको देखना है, तो हमें कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है। लेकिन एमआरआई में क्या होता है, बिना कॉन्ट्रास्ट दिए भी हम लोग जो है एब्डोमेन की जाँच कर सकती है। डिसएडवांटेज क्या है एमआर का? एक तो थोड़ा महंगी जाँच होती है, ईज़िली अवेलेबल नहीं है। दूसरी सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, कि थोड़ा-सा, और बच्चा है तो उसमें हो सकता है बच्चा सोए नहीं, तो फिर हमें हो सकता है सुलाने के लिए हमें एनेस्थीसिया या कुछ सुलाने की थोड़ी दवाई देनी पड़े। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट जो मशीन आ गई है, एआई बेस्ड रहती है, उसमें कम टाइम में भी हम लोग जाँच उसको कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।